इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री पहले बनी। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ लेंगे तो आप लोग बेहतर राजनीति कर पाएंगे अपनी अपनी पार्टियों में। प्रधानमंत्री वो इसलिए बनी क्योंकि वो जवाहर पंडित जी की बेटी थी, ठीक। कांग्रेस की अध्यक्ष वो इसलिए बनी कि जवाहरलाल जी की बेटी थी। दोनों बड़े पद देश में, उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष भी देश में बहुत बड़ा आदमी होता था, आज जैसी स्थिति तो थी नहीं। लेकिन देश की नेता, पार्टी की नेता इंदिरा गांधी तब हुई, मेहंदी साहब ध्यान सुन लीजिएगा और आगे इसको थोड़ा मीठे शब्दों में लेकिन पार्टी में भी धीरे धीरे फैलाइए। लेकिन वो देश की नेता तब मानी गई जब 71 में अपने कंधों पर पार्टी को चुनाव जिता के ले आई। बिना चुनाव दिखाए मामा, फूफा, चाचा, मौसा कोई हो नेता नहीं हो सकते आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष रह सकते हैं, प्रधानमंत्री रह सकते हैं, गवर्नर रह सकते हैं, चपरासी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं, नेता नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते। एक बार अकेले अपने कंधों पर पार्टी को जिताना ही होगा। जो जिता लाएगा वो इंदिरा गांधी हो जाएगा, नहीं तो बाकी ट्विटर खेलो। मुझे लगता है मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ठीक। मैं इसकी व्याख्या में भाजपा को भी ला सकता था, लेकिन मैंने एक पुराना प्रसंग दिया, वो प्रसंग सबसे बड़ा है इसलिए, ठीक। इंदिरा गांधी ने जिताने की कुव्वत अपनी दिखाई। मेहंदी की पार्टी के नेता अभी तक जितने भी पदों पर रहे वो उपहार में मिले पद हैं, मैंडेट से हासिल नहीं है। मैंडेट से हासिल कर लीजिए, जय हो जाएगी, जय हो जाएगी। मायावती इसलिए बड़ी नेता हैं, हालांकि अब वो तो उनकी पार्टी भी बिल्कुल, क्योंकि वो तो ट्विटर पे भी आना बंद कर दी। क्या उनको इतनी गर्मी लग रही है वो ट्विटर पे भी आना बंद कर दी, बोला ना ठंड में देखेंगे। क्योंकि वो एक बार कम से कम 208 अपने कंधे पे जिता लाई। क्या उतना तो कर लिया, बाकी के सारे उनके मुख्यमंत्री पद जो हैं वो संयोजन का विषय है, जोड़ तोड़ का विषय थे, राजनीतिक समीकरणों के कारण आए। मैं तो उन घटनाओं में बहुत मतलब फर्स्ट पर्सन के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर शामिल रहा, चीजों को जानता हूं। लेकिन मायावती नेता तब हुई जब मुलायम सिंह की सरकार को हटा के अपनी सरकार बहुमत के लिए आई। इसके अलावा नान्याः पंथाः एनाय, संस्कृत का इसका अर्थ है इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं नेताओं के लिए। माधव आनंद को याद होगा, माधव बाबू जनसंघ के बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में। संघ ने उनको, माधव प्रसाद त्रिपाठी, संघ ने उनको नर्स किया, लेकिन पराक्रम नहीं कर पाए तो अपने आप नेपथ्य में चले गए। फिर कल्याण सिंह पे दांव लगाया पूरे परिवार ने। कल्याण सिंह भी नेता तब हुए जब 222 विधायक अपने चेहरे पर जिता के लाए, न दाएं वाले को क्रेडिट न बाएं वाले को क्रेडिट। तीसरा और उदाहरण दें तो कि आज भ्रम नहीं रहे, ये रोज रोज की चाव चाव खत्म। 2017 में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बने थे वो ना। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए सब लोग। मोदी जी, मोहन राव भागवत, इन दोनों के बीच में यह चर्चा हुई कि भाई योगी जी को बनाना चाहिए, बन गए। वो सिलेक्शन था। तो उस 5 साल में उनमें और कल्याण सिंह में अंतर रहा। कुर्सी एक ही थी लेकिन कद में अंतर रहा ना। लेकिन 22 में योगी आदित्यनाथ नेता हो गए और वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। बिना जिताए मुक्ति नहीं। अनीता मिश्रा जी को भी शायद ये बात समझ में आ गए, योगी मेहंदी साहब को भी और आनंद जी की पार्टी को भी। जो जिता नहीं सकता वो गाल बजाए, उसकी मर्जी, कोई सुनता नहीं है। हंसते हैं लोग, कहते हैं इनको लग रहा गर्मी चढ़ गई, कुछ मानसिक मामला हो गया। क्या इनको फर्क हो, इन बातों को मतलब है आप जीते कि नहीं जीते इतनी सी बात है, बाकी तो कहानी है। शिवपाल जी के प्रसंग में भी मैं यही अंतिम बात कहूंगा।
बार बार इस बात को शिवपाल जी के चाहने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि अमनोदर जी आपने तो संघर्ष देखा है, आखिर सब तो इन्हीं ने किया, शिवपाल चाचा ने। मैं कहता हूं इस बात ये नहीं बिकेगी बात मेरे भाई। यादव बेल्ट के 10 लोकसभा सीटें शिवपाल यादव जीत लें, उसी दिन शिवपाल यादव के टेलीफोन में करंट आ जाएगा। नावेद बाबू, जिस दिन 50 विधायक चुनवा लेंगे, 200 तो नहीं चुनवा सकते, कभी 50 चुनवा लेते तो नेता मान लेते। वरना जो मैंने मिठाई वाले की दुकान की कहानी सुनाई वही कहानी है। अपने मन से कहते रहो कि मेरे कारण चलती थी, तो चला के दिखा दो ना। और नहीं तो फिर भैया ये एकात्म, मुझे तो ये लग रहा है हो सकता कल एकात्म मानववाद पर भी चर्चा करनी पड़ जाए शिवपाल जी को। वो दिन भी दूर नहीं। मान लीजिए सिलेबस आ गया उधर से कि आप एकात्म मानववाद पर बोलो कॉमन सिविल कोड के बाद, तो बोलना पड़ेगा ना। उन सब तो कुछ नहीं होगा। केवल भुजाओं का शौर्य ही आपकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता, बाकी कोई चीज नहीं। नरेंद्र मोदी ने पार्टी को यह बताया कि जब से जनसंघ से लेके आज तक मेरे जैसा नेता नहीं हुआ पार्टी के भीतर जो लगातार इतने चुनाव जिता दे। किसी ये बताया, अब किसी को कहने की जरूरत है क्या? वाजपेयी जी बड़े कद के व्यक्ति थे, लेकिन वाजपेयी जी जनसंघ के और संघ परिवार की बृहत्तर सीरीज में सबसे बड़े नेता नहीं हो सकते चुनाव जिताने वाला, वो फिर नरेंद्र मोदी है। इसमें क्या बात भाई? आपको आदमी पसंद आए नहीं है, अपने घर बैठो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। हम चुंगी का चुनाव नहीं जीत सकते, नरेंद्र मोदी टिप्पणी करेंगे। अरे पहले हम तो कुछ हो जाएं भाई, तब टिप्पणी कर लेना। आपके कहने से अब 2 पार्षद चुने जा सकते हैं आपके शहर में? नहीं। आपके कहने से 2 प्रधान चुने जा सकते हैं? नहीं। 2 विधायक? नहीं। तो आप क्या हल्ला मचा रहे? शांत रहो यार। ये मूल प्रश्न है और लोकतंत्र का यही प्राण तत्व है, यही ऊर्जा केंद्र है लोकतंत्र में। इसके अलावा बाकी सब चीजें बेकार। शिवपाल जी के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष यही रहा, उन्होंने 2 अटेम्प्ट लिए और दोनों अटेम्प्टों में संसदीय निर्वाचन में, चुनावी प्रक्रिया में उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। फिरोजाबाद में क्या स्थिति बनी थी? फिरोजाबाद सैफई में छींको तो आवाज फिरोजाबाद सुनाई दे। जब वहां नहीं कुछ हुआ तो पटरौना में झंडा गाड़ोगे सब लोग जाके, या ललितपुर में गाड़ोगे? इन बात तो कोई अर्थ नहीं। और वही बात मैं अखिलेश जी के लिए कहता हूं, मायावती जी के लिए कहता हूं। जिस दिन से मायावती जी के जिताने की क्षमता कम हो गई, जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते होंगे, नाविद भाई जानते होंगे, वो पत्रकार हैं, कि उस दिन से मायावती जी का जो एक उनकी पार्टी का जो एक शेयर बाजार में शेयर होता था है, वो माइनस में चला गया। नहीं, अब बुला कहना पड़ता है कुछ कर लेना, टिकट ले लो, लड़ जाओ। वो कहते ना भैया हम नहीं लड़ेंगे ना, कुछ देते हो तो लड़ दे चुनाव, बनना अब बाकी तो छोड़ ही दो। बोले अच्छा गजक लिया? बोले ना गजक भी नहीं, गजक भी नहीं, मूंगफली भी नहीं दे सकते। आप 10-5 लाख दे तो मैं चुनाव लड़ लूं, अन्यथा नहीं। और इससे पहले क्या हाल था? अनीता जी भी लखनऊ में रहती, जानती है, पसीना गुलाब था। आनंद भी पत्रकार रहे, जानते हैं क्या? बसपा की टिकट के लिए सिफारिशें लगती थी ना आनंद बाबू? सब लोग नए नोट, नए मिठाई के डब्बे लाते थे। क्या कहते? भैया हमारा स्वीकार करा दो। क्या ये हम इससे अच्छी बर्फी हमारी है क्या? वो कहते नहीं। आज आदमी गजक देने को तैयार नहीं। मध्य उत्तर प्रदेश के एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, वो आए थे मेरे पास, मेहंदी साहब। बोला भाई साहब वो जब आपका गठबंधन हुआ था बहन जी से, उस वक्त एकदम सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया उसका। तो बोले भैया 20 किलो लड्डू में, मैं सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूं है ना, क्योंकि मुझे भी वो देखना भैया है, 20 किलो लड्डू में टिकटवा मिली
और बड़े नेता खिलाफ, राष्ट्रीय चेहरे के खिलाफ लड़ गए लड़ना चुनाव, तो और टिकट ये कह के दी कि बेटा ये टिकट नहीं है बच्चा, ये लोकसभा में एंट्री कार्ड है। मिले मुलायम में क्या था, मिले अखिलेश और बहन जी ने, बहन जी दे दी इन संदेश है, 519 में पलटाई, ये गाना बज रहा था साथ में क्या। तो बोले बेटा चिंता नहीं करो, तो बोले भैया 18 वहां लग गए, खर्चा हो गए। तो 38 में जब हार के नोएडा आए तो मेरे पास तो वो चल नहीं पा रहे थे ठीक से, बैठते ही एकदम अर्ध निद्रित अवस्था में चले गए। फिर मैं उनको पानी आनी पिलाया है, बोले भैया बर्बाद हो गए। क्या मेहंदी साहब 38 किलो लड्डू, बोले को धंधा कर लेता, मर गया बर्बाद हो गया। क्या मुहर्रम हो गया उनका चेहरा, वो ईद की उम्मीद लगाए थे क्या। इसलिए नेता के पास एक ही काम, क्रिकेटर रन बनाए तो सफल, अभिनेता का सिनेमा चले तो सफल, और नेता जिताए चुनाव तो सफल, बाकी सब बेकार कहानी है, किस्सा है। अपने अपने नेताओं को जाके बता दीजिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।